Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, जो अपना ये चैनल है, डिवाइन चैनल है, आप सबका चैनल है। इसमें वही लोग जुड़ सकते हैं जो डिवाइन के जिनको डिवाइन चाहते हैं कि वो उनके साथ कनेक्ट करें। तो ये हमारी मर्ज़ी नहीं होती है, हम चाहें तब भी हमें वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो हम चाहते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें कि हमने किसी जगह पर कोई तीर्थ स्थान पर जाना है, कोई यात्रा करनी है, कोई कभी हम माइंड में करते हैं कि हमने फला मंदिर में जाना है, कोई जैसे लोग अपना जाते हैं गुरुद्वारा में, कहीं कहते हैं कि हमने जाना है, सम पीपल्स कहते हैं कि हमें वो मक्का मदीना जाना है ना। तो विशेष सबकी होती हैं कि हम ये अल्लाह का घर है या फिर वाहिगुरु जी का घर है, तो हमें वहाँ पर जाना है। बट कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी जो विशेज़ है मन के अंदर रह जाती हैं। बहुत सारे लोग सुपना सूखते रहते हैं कि हमारी ये विश पूरी होगी तो हम वैष्णो देवी जाएंगे, लेकिन कितने लोग हैं कि कई सालों तक वहाँ पर नहीं जाते। फिर इंसान को एहसास होता है कि जब तक हमें बुलावा नहीं आएगा हम नहीं जा सकते, जब तक हमें इनविटेशन नहीं है। ये हम एहसास भी नहीं करते, हमें लगता है कि हम चाह रहे हैं, हमने पैक कर लिया अपना सामान और हम जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट राइट। और अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो सीधे सीधे से ये है कि आप जो भी लोग यहाँ पे मैसेजेस करते हैं या कुछ भी करते हैं वो डायरेक्टली डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं। उनके मैसेजेस उनके पास जाते हैं, आगे से मुझे जो ऑर्डर होता है मैं रिगार्डिंग उसके आपको आंसर कर देती हूँ जो डिवाइन चाहते हैं। तो आई एम जस्ट अ मीडियम, मुझे इससे ज़्यादा आप कुछ ना समझें। जो लोग भी थैंक्स करके जाते हैं वो काइंडली मुझे थैंक्स ना करके थैंक्स टू डिवाइन करें, तो उनको भी ये अच्छा लगेगा। और मैं तो कुछ हूँ ही नहीं जी, मैं अपने बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकती कि मेरी तो एक जस्ट अ ड्यूटी है, जैसे एक ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि ये काम आपने करने हैं। आई एम जस्ट लाइक दैट। इससे ज़्यादा आप मुझे कुछ भी मत समझें, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, जो लोग डिवाइन के साथ जुड़ना चाहते हैं वो खुद नहीं जुड़ सकते जब तक डिवाइन उनको जोड़ना ना चाहें। तो जितने भी लोग अब इस चैनल पर आ रहे हैं, कनेक्ट उनका हो चुका है, ये समझ लीजिए। और अपनी मर्ज़ी से आप अपनी प्रॉब्लम्स जो चाहें, जिनको उनको रिप्लाई करवाना है, आप अपनी मर्ज़ी के बिना नहीं लिख सकते। कितने लोग इस बात से सहमत होंगे, और मैं उनसे ये क्वेश्चन भी पूछ लूँ, अपना रिप्लाई दे सकते हैं कि कई बार आपका दिल करता है कि मैसेज में ये बात लिख दें, ये बात बोल दें, ये बात कह दें, लेकिन आप फिर मन में होता है लेकिन फिर भी नहीं लिख पाते हो। और कई बारी मन में होता नहीं है लेकिन फिर भी आप मैसेज में अपनी बात लिख देते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर आप इसका सोल्यूशन बता सकें। तो उस टाइम पे वो गॉड की डिवाइन की मर्ज़ी होती है, वो आपको इस चीज़ से निकालना चाहते हैं, इस चीज़ का रिप्लाई देना चाहते हैं। तो इतनी ज़्यादा डिटेल में बात मुझे इसलिए करनी थी क्योंकि देखिए, जब से मैंने ये चीज़ें आपको रेमेडीज़ या जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके रिप्लाई करने शुरू करे हैं, सोल्यूशन शुरू करने शुरू हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा था पहले तो जो वॉच कर रहे थे लोग वो ज़्यादा थे, सडनली कैसे ये कम हो गए हैं। हालांकि ये तो लोगों के बेनिफिशियल की बात है, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उनको फ़ायदा होगा। बट मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि जिनको फ़ायदा होना है उनको, जिनको वो फ़ायदा करवाना चाहते हैं वही लोग कनेक्ट होंगे। जिनके मन में अभी भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि अगर हम लाइक कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं शायद चैनल वाले को कोई फ़ायदा हो रहा है, ज़रूर होगा जी फ़ायदा। तो जो है बस ये है कि इसमें ये सर्कुलेशन में आएगी वीडियो और बहुत सारे लोग देखेंगे। मेरे लिए जो फ़ायदा मुझे यही नज़र आ रहा है। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं है, तो मुझे ये लालच कि 200-400 देखेंगे या 500 देखेंगे, उससे मैं कहती हूँ अगर 200 बंदे भी देख रहे हैं, अगर सब शेयर करेंगे तो वो, अगर एक एक बंदा भी उनके साथ और देखेगा या 2-2 बंदे भी देखेंगे तो 200 की जगह 600 बंदों के पास ये मैसेज आएगा। 600 बंदों के साथ कुछ लोग 4-5 फैमिली के भी जुड़े होते हैं, एक एक बंदा उनके साथ शेयर करेगा,
तो उससे आगे जाएगा। फिर उसके साथ जो कनेक्टेड है एक बंदा, ऐसे करके अगर 200 बंदे भी शेयर करते हैं तो 500 700, अगर डिवाइन चाहे तो 1000 भी लोगों के पास उनका मैसेज जाता है, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो सेम ऐसे ही प्रॉब्लम अगर जिसको होती है तो उसको भी इजीली सॉल्यूशन मिल जाता है। समटाइम्स हम स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल को और उसमें कुछ हमें आंसर्स मिल जाते हैं कि लोग कोड्स लिखते हैं, हम बड़े परेशान हो रहे होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि किसी चैनल वाले ने ऐसे ही लिख दिया, उस चैनल वाले से भी लिखवाया जाता है, उस चैनल वाले से जिस लिखा भी कई बार किसी और ने होता है और सेंड कोई और करता है। तो जिस किसी की ड्यूटी लिखने की, किसी की सेंड करने की, और जिस जो ब्लेस्ड है वो उसको रीड करता है, और जो रिक्वायर्ड पर्सन जब उसको रीड करता है और उसको सोल्यूशन मिलता है, वो कई बारी थैंक्स बोलता है कि थैंक यू गॉड, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, थैंक यू गॉड, ये कोड किसी ने लिख दिया था, मेरी क्वेश्चन जो मेरे अंदर आ रहा था उसका रिप्लाई देने गॉड सामने तो आके नहीं खड़े होंगे ना, वो कोई ना कोई वे आउट निकालते हैं, किसी ना किसी, कई बारी वो, अब उनके लिए मीडियम, ये मैं ये स्पिरिचुअली बता रही हूँ आपको, जब मैं कनेक्ट होती हूँ तो ये सबसे अच्छा माध्यम उनको लगता है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया से जैसे हम गुरुद्वारा मंदिर में जाते हैं कुछ हज़ार लोग होंगे, सोशल मीडिया में लाखों लोगों के साथ कनेक्शन बन जाता है, डिवाइन की बात पहुंच जाती है। लेकिन जिन लोगों के पास बात पहुंचती है और फिर भी नहीं समझते, वो बिल्कुल ब्लेस्ड नहीं है। जो लोग खुद आकर इस चीज़ को समझते हैं, अप्रिशिएट करें, वो 101% आप ये सोच लीजिए कि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं और डिवाइन आपको, आपकी फ़िक्र कर रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं कि आपको पता चले और आपको उसके हिसाब से करें। अब आ जाते हैं मेन बात पर। आज मुझे बात करनी है डिप्रेशन पर। ये जो सबसे बड़ी आजकल के टाइम पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सीधा सीधा जवाब देना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसमें कुछ चीज़ों का मैं अभी जवाब दूँ, कुछ का नेक्स्ट में, कुछ का नेक्स्ट में, डे बाय डे जो जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट पहले लगेंगी वो मैं आज डिस्कस कर लूँगी। हमें लगता है कि जो हमें डिप्रेशन हो रहा है, जैसे कई बारी ना मूड स्विंग होते हैं, उसके भी कई कारण होते हैं। एक तो होता है जो एज्ड होते हैं, जैसे लेट 50s या लेट 40s में जो लोग मेनोपॉज में होते हैं, उनका तो चलो मैं मानती हूँ कि एक प्रोसेस है, उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो उनको तो उनके मूड स्विंग होने लाजिम है। तो कई बारी इंसान को ऐसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि मेरी एज हो गई है, क्योंकि ये बात शुरू से जुड़ी हुई है, लोगों को पता होता है कि मेनोपॉज तब होता है जब इंसान का जो रिप्रोडक्शन का काम है वो बंद हो जाता है और इंसान की एज एक कॉर्नर पर आके, उसके बाद जो टाइम मिलता है वो तो चलो जैसे कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा बोनस की तरह होता है, बट मेन टाइम अपना जो एक औरत के लिए, जिसके लिए इसको दुनिया में लाया जाता है, दुनिया में पैदा होती है औरत, वो आगे रिप्रोडक्शन करने के लिए ही उसको दुनिया में लाया जाता है। तो जब ये पीरियड्स बंद होते हैं, मेनोपॉज होता है उस टाइम पे, तो वो प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसको जिस वजह से उसको बुलाया गया था धरती पे, उसकी जो वैल्यू है वो उतने टाइम तक होती है। बाकी जो टाइम उनको एक्स्ट्रा मिलता है वो फिर बंदगी, भक्ति, या फिर वो क्योंकि वो रिटायर्ड वाली एज हो जाती है, जैसे बच्चे बड़े हो गए, कईयों की मैरिज हो गई, सेटल हो गए, उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है, तो फिर आप उसमें किसके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे? डिवाइन के साथ। तो उस वजह से भी जब अंदर से आपकी सोल आपको जागृत करने की कोशिश करती है, आपको अवेकन करने की कोशिश करती है, उस एज में भी जाकर आपको डिप्रेशन जैसा फील होता है, बट वो डिप्रेशन का पार्ट नहीं होता। डिप्रेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब मैं वो बता देती हूँ कि जो लोग किसी ने मुझे, सिस्टर ने प्रीवियस उसमें बोला था कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे ये चीज़ें कभी रोना कभी हंसना वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको मैं बता दूं, एक तो ये है कि अगर आपकी मेनोपॉज का टाइम है तो आपको ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अगर आप किसी वजह से, जैसे
डिप्रेशन विदाउट टेंशन नहीं होते। डिप्रेशन होते हैं कई बार अगर हम केस हिस्ट्री पे जाएं कि बचपन में हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हुए हैं। कईयों को तो हेल्दी चाइल्डहुड भी नहीं मिला होता बचपन में, कई बार पैसे की कमी के कारण या पेरेंट्स के ना होने की वजह के कारण या फिर किसी रिश्तेदार के अच्छे ना होने के कारण, जैसे घर में दादा दादी का व्यवहार मदर के साथ अच्छा नहीं है या हस्बैंड वाइफ अच्छे नहीं है, उनके बच्चों पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो अच्छा नहीं है। देयर आर सो मैनी रीज़न जिसकी वजह से बचपन में जो चीज़ें आपके माइंड में स्टोर होती हैं वो बड़े होकर उन चीज़ों को, मतलब एक होता है ना जैसे घड़ा भर जाता है, तो ऐसी नेगेटिविटी जब पूरी फ्लो ऊपर तक आ जाता है तब इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। और इसमें डिप्रेशन में आगे बढ़कर बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे सिज़ोफ्रेनिया हो गया, हिस्टीरिया हो गया, जो बहुत सारी आगे बढ़कर मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं जिसमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन कई बारी डिप्रेशन उस लेवल का नहीं जाता, लेकिन हम डिप्रेस्ड रहते हैं, हम अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो एक तो ये भी वजह होती है कि हम अगर किसी से बात करते हैं तो हमारा, जैसे घर में तो सबसे पहली बात डिप्रेशन उनको होता है जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं होती, जिनके हस्बैंड उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी मदर इन लॉ नहीं उनकी सुन रही है, फैमिली में कोई और पर्सन इतना नज़दीक नहीं है, कोई अच्छा दोस्त नहीं है जिनके साथ आप अपनी बात शेयर कर सकें। तो इन सारी चीज़ों में जब आपके अंदर कोई बात रुक जाती है, आप अपना प्रीवियस टाइम याद करना शुरू कर देते हो कि बचपन से लेके अब तक ये चीज़ें मेरे साथ हुई, तो इंसान का डिप्रेस होना लाजिम हो जाता है। तो वो उस डिप्रेशन से निकलने के लिए हमें, उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए हमें पॉजिटिविटी की तरफ अपना पैर बढ़ाना चाहिए। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआत करूँगी, आपको मैंने पहले भी बताया था एक्सरसाइजेज़ के बारे में। डीप ब्रीदिंग सबसे बेस्ट उपाय है कि आपका जो मन शांत करेगा। फिर अपना जितनी भी आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छी हैं। फिर मैंने जो आपको बताया था कि आपकी जो नर्व्स हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, मैंने बताया था हाथ उल्टा करके उस पर ज़ोर ज़ोर से मारें, जहाँ पे अपनी नब्ज़ होती है वहाँ पर भी आप प्रेशर दें, प्रेस करें उसको। तो और जो अपनी कलाइयाँ हैं उसको भी घुमा घुमा कर टाइटली उसको भी अपना एनर्जेटिक करें, उसको भी थोड़ा सा प्रेशर दें ताकि उसमें अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से जाए। सबसे पहले काम तो आपने ये करना है, जो कर रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि उनको थोड़ा सा जैसे सर में भारीपन फील हो रहा था, अब वो थोड़ा सा हल्का फील करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं डाइट पर। थोड़ा सा डाइट में भी चेंज करेंगे कि जैसे मैं आपको बताती हूँ डिप्रेशन किन लोगों को होता है, जिनके अंदर मैग्नीशियम और जिंक की कमी हो जाती है। मैग्नीशियम जिंक जितना अपना डेफिशिएंसी उसकी बढ़ती जाती है, हमारा डिप्रेशन का लेवल उतना ही हायर होता जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए उसको रोकने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सौंठ होती है और या फिर जो अदरक होती है उसकी चाय भी हम पी सकते हैं। वो हमारे माइंड को फ्रेश करती है और जो उसमें जिंजर में